6th क्लास संस्कृत में हम लेसन पढ़ेंगे 9। लेसन का नाम है बेटा यो जानाति सह पंडित है। ठीक है, जो जानता है वह पंडित है। ठीक है, पहले इसके देखो शब्दार्थ, यहाँ से स्टार्टिंग से देख लेते हैं। भोजनान्ते, भोजन के अंत में पेयम पीना चाहिए, वही निश्चय से सुतः पुत्र विष्णुपदम विष्णुलोक या मोक्ष तक्रम लस्सी सदृश्य इंद्र का दुर्लभम कठिनाई से प्राप्त होने वाला आदि ही प्रारंभ मध्य बीच में तव तुम्हारे मम मेरे जानासी जानते हो वद बोलो वृक्ष के अग्रे आगे लाग्रे फल के आगे अकारादिम जिसके नाम का प्रथम अक्षर है सकारांतम जिसके नाम का अंतिम अक्षर से है पंडित विद्वान इच्छति चाहता है काश्याम काशी में उपनाम राजाओं का रणे युद्ध में हितकारी वंदनीय सर्वदेवानां सभी देवताओं के प्रियताम कीजिए एकम एक ही कुलालस्य कुम्हार का अर्थम आधा मिलकर लंका में पेयम पीने के योग्य तक्रम लस्सी कुलालस्य कुम्हार का रणे युद्ध में। आप बेटा लेसन को देखिए ध्यान से, ये आपके शब्दार्थ थे। ठीक है, पहले शब्दों को आप जितना याद करोगे उतना ही तुम्हें जल्दी संस्कृत पढ़नी आएगी। जैसे इंग्लिश में वर्ड मीनिंग याद करते हो ना, ऐसे ही तुम्हें इसके शब्दार्थ याद करने संस्कृत में। पहले लेसन वाइज पहले शब्दार्थ याद करो, उसके बाद में लेसन को स्टार्ट करो। ठीक है, अब लेसन स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। भोजनान्ते च पेयम जयन्ते कश्चन। पहले हम इसका प्रसंग पढ़ेंगे। प्रस्तुत पहेली संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दीपकम प्रथमो भाग में संकलित यो जानाति सह पंडित नामक पाठ से उद्धृत है। इस पहेली में क्रमशः 3 प्रश्न पूछकर अंतिम चरण में उनके उत्तर दिए गए हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें, जैसे भोजनान्ते च पेयम जयन्ते कश्चन, यानी भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? साथ पीना चाहिए ना, लस्सी पीते हो ना तुम, तो भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? लस्सी। और जयन्ते कश्चन, यानी जयंत किसका पुत्र है? किसका है? इंद्र का है। ठीक है, इसमें हमें उत्तर बता देना है इंद्र। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, यानी भगवान विष्णु का स्थान प्रक्रम चक्रस्य दुर्लभम, भगवान विष्णु का स्थान कैसा कहा गया है? कैसा कहा गया है? दुर्लभ कहा गया है। ठीक है, यानी कि स्थान यानी मोक्ष बहुत कठिन है भाई, मोक्ष प्राप्त करना इतना आसान थोड़ी है, तो दुर्लभ है। तो मध्य यतस्य तिष्ठति। ठीक है, प्रस्तुत पहेली संस्कृत पाठ्य पुस्तक दीपकम प्रथम भाग में संकलित यो जानाति सह पंडित नामक पाठ से उद्धृत है। इसमें पहेली पूछी गई है, देखो कैसे पूछी गई है। तो मध्य यतस्य तिष्ठति, यानी न उसके प्रारंभ में न है और अंत में न है। ठीक है, मध्य यतस्य यानी बीच में यह स्थित है। ठीक है, तब तवाप्यस्ति ममाप्यस्ति यदि जानासि तद्वत्। ठीक है, वह तुम्हारे पास भी है, मेरे पास भी है, यदि जानते हो तो बताओ। क्या है भाई? लास्ट में भी न है और अंत में भी न है और बीच में यह है,
ठीक है। किम इच्छति नरः काश्याम भूपानां रणेहितः, ठीक है। प्रस्तुत पहेली संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दीपकम में संकलित प्रथम भाग में संकलित यो जानाति सह पंडित नामक पाठ से उद्धृत है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया है कि इच्छति नरः काश्याम भूपानां रणेहितम, ठीक है। मनुष्य काशी में क्या चाहता है, ठीक है। भूपानां, भूप कौन होता है, राजा होता है। भूप, नरीप, नरेश, ठीक है, ये राजा के नाम है। राजाओं के लिए युद्ध भूमि में क्या हितकारी होता है, यानी भूपानां रणेहितः, ठीक है, यानी राजाओं के लिए युद्ध में क्या हितकारी होता है। वो वंद्य सर्वदेवानां नियताम एकम उत्तरम, यानी कि सभी देवताओं में सबसे अधिक वंदनीय देव कौन सा है। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है, ठीक है। क्या है वो, मृत्युंजय। मृत्युंजय कौन है, महादेव। कौन है, महादेव, ठीक है। यानी कि सभी का इनका आंसर एक ही है। जो मनुष्य काशी में क्या चाहता है, काशी में तो भगवान शिव है, ठीक है। और क्या है, राजाओं के लिए युद्ध भूमि में काली कौन है, भगवान शिव की तपस्या करते हैं, उन्हीं से वरदान पाते हैं, वो भी महादेव हैं। यानी सभी देवताओं के देव कौन हैं, वो भी भगवान शिव हैं, उनमें वंदनीय वही हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही है, महामृत्युंजय यानी कि महादेव। नेक्स्ट बेटा, कुलालस्य गृहे हर्त्यं तदर्थं हस्तिनापुरे, ठीक है। प्रस्तुत पहेली संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दीपकम प्रथम भाग में संकलित यो जानाति सह पंडित नामक पाठ से उद्धृत है, ठीक है। इसमें इस पहेली में भी 3 ही प्रश्न पूछे गए हैं बेटा। देखो, कुलालस्य, ठीक है। कुलालस्य क्या होगा, कुम्हार का। कुलालस्य गृहे हर्त्यं तदर्थं हस्तिनापुरे, कुम्हार के घर में एक आधा क्या है, यानी आधा भाग क्या है। हस्तिनापुर में उसका दूसरा आधा भाग क्या है, ठीक है, कुंभ, यानी हस्तिनापुर में उसका आधा भाग क्या है। आगे देखो, द्रव्यम मिलित्वा, यानी दोनों को मिलाकर, लंकायाम यो जानाति सह पंडितः, यानी दोनों को मिलाकर लंका में क्या है, ठीक है, यानी पूरा भाग क्या है। जो इसका उत्तर जानता है वही बुद्धिमान है, ठीक है। तो इसमें क्या बन गया, कुम्हार के पास कुंभ होता है, कुंभ का मतलब होता है घड़ा, ठीक है, पता होगा। और हस्तिनापुर में क्या है, इसका आधा भाग दूसरा मिला दो कर्ण है, ठीक है। हस्तिनापुर में क्या है, कर्ण है, दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया, कुंभकर्ण, ठीक है। और जो कुंभकर्ण है वो लंका में भी है, लंका में भी बताया है, रावण का भाई था कुंभकर्ण, पता है सबको। इन तीनों पहेलियों का उत्तर क्या है, एक ही उत्तर है तीनों का, और वो है कुंभकर्ण। पता चल रहा है सबको, समझ आ रहा होगा ना। क्वेश्चन आंसर और देखो बेटा, इसके अभ्यास निकाल लो। लेसन सबको समझ आया है, पहेलियां सबको समझ आ गई, ठीक है बेटा। अब तुम देखो अभ्यास, देखो इसका अभ्यास निकाल लो। देखो भी क्वेश्चन नंबर 1 है, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। कैसे, भोजनान्ते पातुः योग्यं किम, यानी भोजन के योग्य, भोजन तो क्या है, भोजन के बाद में तुम क्या पीते हो, क्या पीने के योग्य है, लस्सी है, तो इसमें आएगा तक्रम। सर्वदेवानां वंदनीय है, ठीक है, सभी देवों में वंदनीय कौन है, महादेव है, इसमें आएगा महादेव है। जयंत कस्य सुत है, जयंत किसका पुत्र था, इंद्र का था, तो इसमें आएगा चक्रस्य। लंकायाम मिलित्वा कस्य पूर्ण रूपम अस्ति, ठीक है, लंका में मिलाकर पूर्ण रूप किसका बनता है, कुंभकर्ण, ठीक है, क्या बनता है, कुंभकर्ण। क्वेश्चन नंबर 2 है, पाठस्य आधारेण निम्नलिखितानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरं लिखन्तु। पाठस्य आधारेण निम्नलिखित प्रश्नानां पूर्णवाक्य उत्तरेण लिखन्तु। पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के पूर्णवाक्य में उत्तर देने हैं, ठीक है। विष्णु पदम कथम प्रोक्तम, यानी विष्णु का पद कैसा भाई, वो दुर्लभ है, यानी विष्णु पदम दुर्लभम प्रोक्तम। कस्य आदि अंत च न अस्ति,
ठीक है। किसके अंत में और आदि में न लगता है, नयन के लगता भाई, तो नयन इति पदस्य आदि अंत च न अस्ति, ठीक है। नरे काश्याम की निस्ति, ठीक है, मनुष्य की क्या इच्छा भाई, ठीक है, नरे काश्याम यानी काशी में क्या इच्छा मनुष्य की, महादेव की है, तो नरे काश्याम मृत्युंजयम इच्छति, ठीक है। कुलालस्य करिए अर्दन की मस्ती, ठीक है, यानी कुम्हार के पास आधा क्या होता है, तो कुलालस्य करिए अर्थम कुंभ अस्ति, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, दो लिखिता नाम शब्द रूपाणी पठन्तु अवगच्छन्तु समरन्तु च, निम्नलिखित शब्द रूपों को पढ़ो, समझो और याद करो, ठीक है। ये शब्द रूप दे रखे हैं आपको, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये तुम्हारी विभक्तियां हैं, ये शब्द रूप बता रखे हैं, ठीक है। ये पुल्लिंग की लाइन है, ठीक है। पुल्लिंग में क्या है, छात्र, छात्र में देखो छात्रस्य छात्रियो छात्राणाम, विद्यालयस्य विद्यालयो विद्यालयानाम, सुतस्य सुतियो सुतानाम, रामस्य रामयो रामाणाम, ठीक है। छठी विभक्ति का प्रयोग कर रखा है इसमें। नेक्स्ट देखो अकारांत, अकारांत में क्या आएगा, सीता सीतायाः सीतयो सीतानाम, कथायाः कथयो कथानाम, प्रियायाः प्रिययो प्रियानाम, ठीक है। यानी आकारांत, आकारांत स्त्रीलिंग, आ की आवाज आ रही है ना इसमें सीता में, आ की, तो ये क्या है, मेरी बात ध्यान से सुन लो इसको, स्त्रीलिंग में आ की आवाज आ रही है ना, और नकारांत पुल्लिंग में छात्र है, ए की आवाज आ रही थी लास्ट में। अब इसमें देखो सीता, आ की आवाज आ रही है, सीता सीतायाः सीतयो सीतानाम, कथाया कथयो कथानाम, प्रियाया प्रिययो प्रियानाम। इकारांत स्त्रीलिंग देखो, अब इकारांत में ई की आवाज आएगी, जैसे नदी का देखो तुम, नद्या नद्यो नदीनाम, देवी यानी देविका है, देव्या देव्यो देवीनाम, ठीक है। फिर पढ़ेंगे हम अकारांत नपुंसकलिंग, नाई को पुल्लिंग है, नाई को स्त्रीलिंग है, ठीक है। अकारांत नपुंसकलिंग, ठीक है, जैसे हम फल का रूप पढ़ते हैं तो वो भी क्या है, अकारांत नपुंसकलिंग में है, अकारांत नपुंसकलिंग। जैसे उद्यानम, उद्यानम का उद्यानस्य उद्यानयो उद्यानानाम, फलम यानी फलस्य फलियो फलानाम, भोजनम, भोजनम का है भोजनस्य भोजनियो भोजनानाम, ठीक है। फिर है सर्वनाम पदानि, ठीक है, यानी अहम कारस्मद का रूप आ गया इसमें, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया इसमें। देखो अहम का देखो मम आवयो अस्माकम, छठी विभक्ति देखो इसमें, तवम की देखो युष्मत की यानी तव युयो युष्माकम, तत्का है फिर तस्य तयो तेषाम, तत्का है फिर स्त्रीलिंग तस्य तयो तासाम, तत्का नपुंसकलिंग तस्य तयो तेषाम, एतत् का पुल्लिंग एतस्य एतयो तेषाम, एतत् का स्त्रीलिंग क्या है, तस्य एतयो तेषाम, एतत् का नपुंसकलिंग क्या है, तस्य एतयो तेषाम। यानी कि ये रूप बता रखे बेटा, पूरे रूप नहीं है, ये केवल छठी विभक्ति दे रखी है, ठीक है। जैसे अस्मद का रूप है, ठीक है, अस्मद के रूप की इसमें छठी लाइन दे दी, देखो क्या दे दी, मम आवयो अस्माकम। अब मैं आपको अस्मद का रूप बोल के बताती, देखो अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम आवाभ्याम असम वयम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मया आवाभ्याम अस्माभिः और मह्यम आवाभ्याम असम वयम, ठीक है, ठीक है। ये कितने ये हो गए पूरा कंप्लीट, ठीक है। जैसे तवम का है, तवम युवाम तवम युवाम युष्मान, तवय युवाभ्याम युष्माभि, तवय तवत युवाभ्याम युष्मा, ठीक है, तुम युवाभ्याम युष्म वयम, ठीक है। तव युयो युष्माकम, तजी युयो युष्मासु, ठीक है। ये समझ के करनी बेटा, इसमें रट्टा नहीं मारना, केवल इसमें छठी लाइन देगी तो छठी लाइन को ही बताओगे आप, समझ आ रही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारा, उदाहरण के अनुसार वाक्यों को लिखना है। उदाहरण के अनुसार देखो, जैसे विद्यालय छात्र यानी विद्यालय से छात्र है दस्ती, फिर है द्विचक्रिका यानी द्विचक्रिका चक्रम, ठीक है, द्विचक्रिकाया चक्रम भ्रमति। वृक्ष है, वृक्ष फलम यानी वृक्षस्य फलम खादति। छात्रा नाम छात्राया नाम परीक्षति। रामे पुस्तकम रामस्य पुस्तकम आनयति। मंदिरम शिखरम यानी मंदिरस्य शिखरम पश्यति। क्वेश्चन नंबर 5 है, तालिकायां पद्धतानां शब्दानां षष्ठी विभक्ति रूपाणि रिक्त स्थाने लिखन्तु, ठीक है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग दे रखे हैं बेटा इसमें, जैसे देवस्य दे दिया देव का, वृक्ष का वृक्षस्य, द्वारपालस्य, सूतस्य, अनुजस्य, अग्रजस्य, पितामहस्य, मातुलस्य, प्राचार्यस्य, विद्यालयस्य, पितृव्यस्य, ठीक है। फिर स्त्रीलिंग का क्या दे दिया, रमाया, छात्रा छात्राया, दोलाया, उपासनाया, पुस्तिकाया, भ्रातृजाया, सभी पे विसर्ग लग जाएगा बेटा आगे, ठीक है। नपुंसकलिंग में क्या बता दिया, भवन है, ये नाई पुल्लिंग है बेटा, नाई स्त्रीलिंग है, ठीक है। ये क्या है, भवनस्य, उद्यानस्य, वनम वनस्य, सूत्रम सूत्रस्य, पत्रम पत्रस्य, यंत्रस्य, ये इसी के अकॉर्डिंग बता
खालिस्तान। ठीक है, यानी तुम्हारी माता का नाम क्या है, ये तुम्हें अपने आप से खुद से करने बताइए, खुद से अपनी माता का नाम खुद से लिखना है। जैसे मम अनुजा है नाम, अनुज होता है छोटा भाई, अग्रज होता बड़ा भाई। ठीक है, तुम्हारे छोटे भाई का क्या नाम वो लिख दो इसमें। मम पितामह नाम, पितामह तुम्हारा दादा का नाम लिख दो इसमें। ठीक है, इसी प्रकार तुम्हें सब में अग्रज जैसे बड़ा भाई है। ठीक है, ये तुम्हारे पूरे कुटुंब के नाम लिखने इसे खालिस्तान। बता दोगे सबके नाम, सब बता दोगे ना, नाम की तो लिखना, कुछ भी लिखना इसकी ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है ऐसे ही श्री रामस्य कुटुंबस्य रेखा चित्रमस्य चित्रं दृष्टो गानं वाक्यानि कुर्वन्तु। नीचे श्री राम के परिवार का रेखा चित्र है, चित्र देखकर गान के अनुसार वाक्य बनाने हैं। देखो दशरथ कौशल्या जनक की पत्नी कौन थी, सुनैना, फिर है लक्ष्मण, राम और सीता। सारी पूरी सारी बना रखी बेटा, इन बातें सुन के हमने वाक्य बनाने। जैसे रामस्य पिता दशरथ है, राम के पिता दशरथ थे। ठीक है, यानी रामस्य माता कौशल्या, राम की माता कौशल्या थी। फिर है दशरथ से पुत्र राम, दशरथ के पुत्र राम थे। कौशल्या पुत्र राम है, यानी कौशल्या के पुत्र राम थे। बता दिया। इसी प्रकार तुम्हें वाक्य बनाने हैं इसमें। जैसे रामस्य ससुर जनक, यानी राम के ससुर कौन थे, जनक थे। फिर है जनकस्य जामाता राम, और जनक की सास कौन थी ना, वो राम की रामस्य पत्नी सीता। ये सारे इसमें देख देख के तुम बताते रहना। ठीक है, यानी सीता या पति राम, सीता राम की पत्नी थी। ठीक है, राम की पत्नी थी इसमें सीता, इसमें ये बता दिया। इसमें वो मतलब उल्टा सुल्टा करके दोनों को ऐसे बताना है। जैसे रामस्य ससुर सुनैना, यानी राम की सास कौन थी, सुनैना थी। और सुनैना जामाता राम, यानी सुनैना का जमाई कौन था, राम था। जैसे जनक का जमाई कौन था, राम था इसमें। इसी प्रकार इसमें जैसे रामस्य पुत्र लव, राम का पुत्र लव था, यानी लवस्य पिता राम, लव के पिता राम थे। ये बता दोगे तुम। फिर है बेटा क्वेश्चन नंबर 8 अपना, निम्नलिखित पुस्तक सूची मध्ये कस्य उपरि किमस्ति इति लिखन्तु। यानी निम्नलिखित सूची के बीच में किसके ऊपर क्या है ये लिखना बेटा। ठीक है, यानी लीलावत्या उपरि पंचतत्रम् अस्ति, भगवत गीताया उपरि लीलावती अस्ति। ठीक है, तो इसी प्रकार इसमें बताना। जैसे पंचतत्रम् लीलावती भगवत गीता, इसमें बता दो। जैसे लीलावत्या उपरि पंचतत्रम्, इसमें आएगा। फिर अगला है भगवत गीताया उपरि लीलावती। जो ये वर्ड दे रखे हैं ना बेटा, इन वर्णों की सूची बनाकर हमें वाक्य बनाना है। रामायणस्य उपरि भगवत गीता, हितोपदेशस्य उपरि रामायणम, योग शास्त्रम उपरि हितोपदेशः, रघुवंशस्य उपरि योग शास्त्रम, मनुस्मृतेः उपरि रघुवंशम, अमरकोशस्य उपरि मनुस्मृतिः, अष्टाध्याय्याः उपरि अमरकोशः, महाभारतस्य उपरि अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्रस्य उपरि महाभारतम और अर्थशास्त्रस्य उपरि महाभारतम। ठीक है, ये तुम्हें वाक्य बनाने थे। यानी निम्नलिखित पुस्तक सूची के बीच में किसके ऊपर क्या है ये तुम्हें बताना था। तो ये वर्ड दे रखे हैं ना अलग अलग, ये किसके ऊपर क्या था इसलिए ये बताना था बस। ठीक है, यानी भगवत गीता है ऊपरी लीलावती, हितोपदेश ऊपरी रामायण। ठीक है, ऊपर क्या था ये सारे जो ये पॉइंट है ना बेटा, ये सब में आए हैं। किसके ऊपर क्या था बस यही बता